छोड़ो हमें! इंद्रेश! स्वाति, लगता है स्वाति ने हमको आवाज दी। स्वाति, 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 स्वाति। बेटवा क्या हुआ? स्वाति कहाँ है अम्मा? हमको नहीं पता। स्वाति कहीं मिल नहीं रही है अम्मा। और आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा उसको? मतलब ये घर में कोई रहता भी है या नहीं? इंद्रेश जी, हमको लगता है संतोषी दीदी को जरूर पता होगा कि स्वाति कहाँ है। वो तो खुद नहीं मिल रही है सुबह से। इंद्रेश बेटा, वो जब पानी लेने हम आए थे तो स्वाति बोली कि उसको नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो बाहर आंगन में घूमने जाना चाहती है। स्वाति, 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 कहाँ चली गई स्वाति? एक काम कर, तू उस तरफ देख, मैं इधर देखता हूँ। नहीं, छोड़ दो हमको प्लीज, हमको छोड़ दो, छोड़ दो हमको। बहुत आवाज निकल रही है तेरी। स्वाति, कुछ तो गलत हो रहा है हमारी स्वाति के साथ। दोबारा तुमको दूर नहीं जाने देंगे स्वाति, दोबारा दूर नहीं जाने देंगे। छोड़ दो, छोड़ो हमें। में तो बहुत होशियारी दिखा रहा है। ये चल निकाल। देवी संतोषी, आप कुछ कहना चाहती हैं? देवी संतोषी के पास अब क्या शेष है कहने के लिए? देवी संतोषी कुछ भी कहे,
हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। दादाश्री, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। आपने ही हमें हमारे क्रोध की ऊर्जा को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया था और आपने ही आज हमारे अंश को समाप्त करने का आदेश दिया है। ये रूप आपका ही चयन किया था ना महादेव? अपने क्रोध को बाहर निकालो पुत्री संतोषी, अन्यथा ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे भक्त नष्ट हो जाएंगे। प्रत्येक वो भक्त जिसने तुम्हारी आराधना की है उसका अस्तित्व मिट जाएगा पुत्री संतोषी। अपने क्रोध को अपने भक्त के रूप में लेकर आइए पुत्री संतोषी, अपने क्रोध की ऊर्जा को बाहर निकालिए। अब ये कौन सा नवीन तथ्य है? ये कोई नवीन तथ्य नहीं है, ये तो सर्वव्यापी, जो सोच से परे, जो समझ के ऊपर, जो त्रिनेत्रधारी, जो कालों के काल है, यही महाकाल, जो देवों के देव महादेव है, जो परोक्ष है, जो अपरिचित है, वही सत्य है, वही शिव है। आप संपूर्ण देवगण जो देख पाते हैं वो सृष्टि है, किंतु जो सृष्टि के आगे है वो महादेव है। वही अंत है, वही आरंभ है। हाँ, महादेव के मन को कौन समझ सकता है? जो सदैव शून्य में व्याप्त होता है, वही अनंत होता है, वही अपार होता है और वही निश्चित शिव होता है। ये पुनः कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे विरुद्ध, जिसमें देवी संतोषी के साथ समस्त देवगण सम्मिलित हैं। तेरी तो दादाश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी भक्त का परिचय दें।
हमारी परम भक्त है, जिसके स्वरूप पर ऊष्मा का निर्माण हुआ था। नहीं, ये कन्या पूर्णतः देवी ऊष्मा का स्वरूप है। ये अवश्य षड्यंत्र है। देवी संतोषी ने देवी ऊष्मा की शक्तियां निकालकर अपनी भक्त में स्थानांतरित कर दी है, जिससे दो देवियां मिलकर संतोष की स्थापना कर सके और हम दुर्बल हो जाएं। किंतु हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उनके इस कृत्य का उत्तर अवश्य देंगे। देवी पौलोमी, आपको जिस बात से आपत्ति थी उसका हल हमने कर दिया है। देवी संतोषी ने अपने प्रतिरूप देवी ऊष्मा को समाप्त कर दिया है। अब आपको इस बात पर प्रतिरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। दादाश्री, हमारी आपसे एक विनती है। हमारी इस भक्त का स्वरूप देवी ऊष्मा जैसा है, तो हम चाहते हैं कि इसे कोई भी किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। हम आशा करते हैं कि आप सबका असंतोष अब समाप्त हो गया होगा, क्योंकि देवी ऊष्मा का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। जी। किंतु ये पक्षपाती निर्णय है। हम इस निर्णय को स्वीकार नहीं करते। देवराजेंद्र, ये हमारा न्याय था। यदि आप सबको लगता है तो परीक्षा कर लीजिए कि देवी संतोषी की भक्त में देवी ऊष्मा का अंश है या नहीं। देवराज इंद्र असफल रहे। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमें सबसे पहले ये ज्ञात करना होगा कि देवी ऊष्मा का अंश देवी संतोषी की भक्त में कितना है। कोई है? कोई है? हमारी मदद करो। काका, काका उठिए, उठिए, हमारी मदद कर दीजिए। क्या हुआ बेटी? हमको पानी चाहिए। वो उधर पानी दे दीजिए। इंद्रेश, एक बार आके खोल दो, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। एक बार उठ जाओ। आंखें खोलो प्लीज। स्वाति, इंद्रेश, माता संतोषी का शुक्र है जो तुम्हें होश आ गया। हम बहुत घबरा गए थे इंद्रेश।
हो ना? काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। संतोषी माता का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सब ठीक कर दिया। खुश रहो बिटिया, और आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही हमेशा बनी रहे। धन्यवाद काका। अरे काका, हमको जोड़ी वोड़ी नहीं है। और तुमने काहे धन्यवाद कहा उनको? तो कोई आपकी मदद करता है तो कुछ धन्यवाद ही तो कहते हैं। अरे पर आशीर्वाद देके गए हमको, जोड़ी वाला। पति पत्नी थोड़ी ना है हम। तो पति पत्नी कौन बोल रहा है तुम? तो पति पत्नी की जोड़ी नहीं बोला है। अभी तुम्हारी जो कान की बाली है, एक बाली होगी तो उसको जोड़ी नहीं बोलेंगे, 2 बाली होंगी तभी जोड़ी कहलाती है। चिंता मत करो, कोई पति पत्नी की जोड़ी नहीं कह रहा है। पर जोड़ी तो पति पत्नी की ही होती है ना, पति पत्नी वाली ही जोड़ी कहा है उन्होंने। और तुम बड़े मजे से धन्यवाद बोल दिया उनको। अरे यार, उनका जो भी मतलब था हमको क्या पता। पति पत्नी की जोड़ी, अभी जाकर पता करें उनसे कौन सी जोड़ी की बात कर रहे हैं वो। चले जाते हैं। नहीं, ठीक है, वैसे भी तुम्हें चोट लगी है, रहने दो। चलो चलो घर चलो। इंद्रेश, कहाँ चला गया था तुम? हाँ, और ये का हाल बना के रखा है? क्या है मतलब? कहाँ गया था? ये मैडम बाहर गई थी, इन्हीं से पूछे सब। सब आती, तुम्हारा दिमाग खराब हुई गवाए? और इतनी रात को बाहर जाने की जरूरत क्या थी? तुमको पता है हम कितने परेशान थे तुम्हारे लिए? हमारे घर की बहू हमारी घर की औरतें आधी रात में बाहर नहीं निकलती। कोई बात नहीं बाबूजी, आप आ गए हैं तो जाने दीजिए, सही सलामत। अरे अरे तो खून है। क्या हुआ? कुछ नहीं है। ऐसे पे पीछे खून निकल रहा है। चलो चलो चलो, मरहम पट्टी करो। अरे कहाँ चला? लेके आओ डब्बा। चोट लगी अम्मा। कहा रिंकी दीदी, सारा प्लान तो चौपट हो गया, आपको दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। नारायण नारायण, ये क्या माते? कुछ समय पूर्व पुत्री स्वाति इंद्रेश को छोड़ के जा रही थी और फिर इंद्रेश को देखकर स्वयं दुखी हो गई। माते, क्या यही प्रेम है? देवऋषि, यही प्रश्न एक बार दादीश्री ने दादाश्री से किया था। तो माते, महादेव ने माता पार्वती को क्या उत्तर दिया था? ये आप पूछ रही हैं देवी कि प्रेम क्या है? आपसे अधिक प्रेम के स्वरूप को कौन जान सकता है? आपसे ही तो प्रेम की अनेकों अनुभूतियों का जन्म हुआ है। तो क्या प्रेम की अभिव्यक्ति संभव है प्रभु? कैसे ज्ञात होगा कि प्रेम कितना गहरा है और उसमें कितनी सच्चाई है? देवी, जब आप सती रूप में हमसे दूर चली गई थी तो हम भी स्वयं से दूर हो गए थे। इस सृष्टि से ब्रह्मांड तक का हमें स्मरण ही नहीं रहा। स्वयं को खोकर हम आपके वियोग में संपूर्ण ब्रह्मांड को भुला बैठे थे। हम आपके विरह में अपूर्ण हो गए थे और हमारी अपूर्णता को जब संपूर्ण ब्रह्मांड और समस्त देवगण पुनः मिलाने को तत्पर हुए तो वही तो असीम प्रेम का स्वरूप था। और आपका पुनः पार्वती रूप में जन्म लेना और हमें हमारे एकाकी जीवन से निकालकर दाम्पत्य जीवन में आने को विवश करना और हमारा विवश हो जाना, यही तो प्रेम है देवी। देवी, सरल शब्दों में कहें तो प्रेम वो है जहां हम स्वयं के अस्तित्व में किसी दूसरे की छवि को देखते हो। माते, महादेव और माता पार्वती के भांति पुत्री स्वाति और इंद्रेश को मिलाने के लिए भी समस्त प्रकृति ने अपना पूर्ण प्रयास किया है। सत्य कह रहे हैं देवऋषि आप।
स्वाति इंद्रेश से दूर होकर सब कुछ भूल चुकी है। मृत्यु को पराजित किया है उसने, अर्थात ये उसका दूसरा जन्म है। उचित कहा आपने माते, किंतु माते यहाँ परिस्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ इंद्रेश को, पुत्री स्वाति को सब कुछ स्मरण कराना होगा। सर्वप्रथम इंद्रेश को ये स्मरण कराना होगा कि वो कौन है। वैसे स्वाति का अपने स्वार्थ को त्याग कर इंद्रेश को चुनना, उसकी देखभाल करना इस बात का प्रतीक है कि उन दोनों के मध्य अत्यधिक गहरा संबंध है। माते, अब हमें समझ में आया कि आपने पुत्री स्वाति और इंद्रेश के मध्य हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। क्योंकि यदि आप हस्तक्षेप करती तो पुत्री स्वाति को यह कभी ज्ञात नहीं होता कि इंद्रेश और उसके मध्य जो प्रेम की डोर है वो उसके व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं ऊपर है। नारायण नारायण।